Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो वहाँ जाट मतदाता, गुर्जर मतदाता, रावत मतदाता और माइनॉरिटीज, ये मुस्लिम वोट है। तो जाटों के हो सकता है कि दो टुकड़े हो, पर बाद में ऐसा देखा गया कि जाट एक तरफा मतदान करते देखे, पायलट गुट या गहलोत गुट। रामचंद्र चौधरी जो गहलोत गुट से आते हैं, तो साफ नजर आ रहा था कि पायलट यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे, और पायलट प्रचार नहीं करने आए तो उसका फायदा भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको मिला, उसका गुर्जरों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा। तरफ जाने की संभावना है, आप क्या मानते हो? वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कांग्रेस में दो गुट हैं, एक पायलट गुट या गहलोत गुट। रामचंद्र चौधरी जो गहलोत गुट से आते हैं, तो साफ नजर आ रहा था कि पायलट यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे, और पायलट प्रचार नहीं करने आए तो उसका फायदा भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको मिला, उसका गुर्जरों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा। तो कुल मिला के जो कैलाश जी का ये मानना है कि इस बार सचिन पायलट यहाँ नहीं आने की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि जो गुर्जर समाज के वोट है वो बीजेपी की तरफ इसके हुए माने जा रहे हैं। बाबूलाल जी, आपका इसमें क्या मानना है? देखो, मेरा मानना यह है कि इस चुनाव को मैं मेरे अनुसार ये मानता हूँ कि देश में पहली बार ये चुनाव, इस तरह का चुनाव मैंने देखने को मुझे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का अपना वोट फिक्स होता है, वैसे ही बीजेपी का वोट बैंक फिक्स होता है। लेकिन जहां तक है मोदी लहर की बात करते हैं, तो थोड़ी मोदी लहर इस बार पहले की अपेक्षा 2014-2019 की अपेक्षा कम है। पूरे 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। इस बातों को देश का मतदाता समझ रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और आपके साथ मैं हूं दिलीप चौधरी। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आम जनता से लेके चाय की थड़ी या छोरिया हो, हर जगह चुनावी सियासी मौसम गरमाया हुआ है। एक ही जुबान पे एक ही चीज है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उनमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, राजस्थान में कितनी सीटों पे कांग्रेस जीतेगी या कितनों पे भाजपा जीतेगी, इन सभी मुद्दों को लेके आज हमारे साथ में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो वरिष्ठ पत्रकार है वो मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अजमेर जो लोकसभा क्षेत्र है कि इस बार यहाँ चुनाव किस मुद्दे पे हुआ है, कौन सा कास्ट का फैक्ट्रिया पे काम किया हुआ, क्या यहाँ पे इस बार किस मुद्दे को लेके लोगों ने वोट दिया, इस सभी बातों को लेके वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि एक तरफ यहाँ से भाजपा से वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी थे, तो दूसरी ओर अजमेर जो डेयरी में 25 वर्षों से लगातार चेयरमैन बने हुए रामचंद्र चौधरी थे। और ये सीट हॉट इसलिए भी मानी जा रही है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से एक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हैं, दूसरी तरफ यहाँ से एक मंत्री है पुष्कर पिदाई, तो ये सीट हॉट सीट इसलिए भी मानी जा रही है। इन सब बातों को लेके वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस बार चुनाव में ऐसा है, क्या होगा, क्या संभावना है। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश ब्रह्मभट्ट। आप राजस्थान पत्रिका में पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हो, आपको इस बार क्या लग रहा है अजमेर लोकसभा क्षेत्र में? अजमेर लोकसभा क्षेत्र में वैसे विधानसभा 8 विधानसभा आती है। इन 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा क्षेत्र पे बीजेपी का कब्जा है। एक विधानसभा जो किशनगढ़ है, जिसको भाजपा प्रत्याशी है भागीरथ चौधरी, वो चुनाव हारे थे, उसके बाद में कांग्रेस के खाते में चली गई। वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं उसके कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी हैं, जो करीब 25 से 30 साल तक अजमेर डेयरी के चेयरमैन रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जो निवर्तमान सांसद हैं, निवर्तमान सांसद तो मोदी के विजन के सवार होकर अपने चुनाव प्रचार में थे। मोदी के लोग ये समझ में, उनको ये लग रहा है कि मोदी के पीछे ही मैं चुनाव जीतूंगा। वैसे विकास के बारे में बात करें तो
या तो मानिए कोरोना मान लें या कोई अन्य कोई व्यवस्था हो, तो विकास जो अपेक्षित था वो विकास हो नहीं पाया। पर मोदी के नाम पर ही लोगों ने मतदान किया है। विकास उधर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो गुटबाजी में उलझे हुए थे। कांग्रेस के जो जो पायलट गुट और गहलोत गुट माने जाते हैं, उसमें ये पायलट गुट के विरोधी माने जाते थे। अब अपन वहां देखें तो वहां जाट मतदाता, गुर्जर मतदाता, रावत मतदाता और माइनॉरिटीज, ये मुस्लिम वोट है। तो जाटों के हो सकता है कि दो टुकड़े हो, पर बाद में ऐसा देखा गया कि जाट एक तरफा मतदान करते देखे गए। वैसे तो एक मिनट की, इस बार जाट आप जो बोल रहे हो कि जाटों के जो कास्ट के जो जो मतदाता है कि उनके एक तरफ वोटिंग हुई, तो किस तरफ आप मान रहे हो? वैसे बीजेपी या शुरुआत में मतदाता दोनों के तरफ बराबर बराबर नजर आ रहे थे। बाद में धीरे धीरे उनको ऐसा महसूस हुआ कि बीजेपी की तरफ लोगों का मानस है। भागीरथ चौधरी चुनाव जीत रहे हैं तो जाट मतदाता एक समझदार कौम मानी जाती है, तो उनकी तरफ ज्यादा झुकाव देखा गया। और गुर्जर मतदाता का ये फायदा हुआ कि पायलट यहाँ न तो प्रचार करने आए, न पायलट का इधर कोई रुक रहा। तो इस तरीके से लोगों का मानना है कि गुर्जर मतदाता 90% भाजपा की तरफ गए हैं। क्या कैलाश जी इस बार पायलट यहाँ प्रचार करने के लिए आए नहीं है? क्या इसकी वजह से एक गुर्जर समाज के जो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब एक गुर्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है जाटों के बाद में, तो क्या गुर्जर समाज के वोट क्या बीजेपी की तरफ जाने की संभावना है? आप क्या मानते हो? वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कांग्रेस में दो गुट हैं, एक पायलट गुट, एक गहलोत गुट। रामचंद्र चौधरी जो गहलोत गुट से आते हैं तो साफ नजर आ रहा था कि पायलट यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे, और पायलट प्रचार नहीं करने आए तो उसका फायदा भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको मिला, उसका गुर्जरों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा। तो कुल मिला के जो कैलाश जी का ये मानना है कि इस बार सचिन पायलट यहाँ नहीं आने की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि जो गुर्जर समाज के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ इसके हुए माने जा रहे हैं। बाबूलाल जी, आपका इसमें क्या मानना है? देखो, मेरा मानना यह है कि इस चुनाव को मैं मेरे अनुसार ये मानता हूं कि देश में पहली बार ये चुनाव, इस तरह का चुनाव मैंने देखने को मुझे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का अपना वोट फिक्स होता है वैसे ही बीजेपी का वोट बैंक फिक्स होता है। लेकिन जहां तक है मोदी लहर की बात करते हैं तो थोड़ी मोदी लहर इस बार पहले की अपेक्षा 2014-2019 के अपेक्षा कम है, और एक बड़ा कारण यह है कि किसान आंदोलन। दूसरा, एक जो महिला पहलवानों का जो मुद्दा था वो भी कुछ हद तक जैसे पंजाब, हरियाणा, साथ साथ राजस्थान में भी उसका असर हुआ है। तो आपका ये मानना है कि इस बार मोदी लहर कम हुई है? हाँ, बिल्कुल। अशोक गहलोत का जादू चला? नहीं, अशोक गहलोत का जादू नहीं कह सकते हैं इसको, इंडिया गठबंधन की जादू कह सकते हैं। कि इस कहने का मतलब इसमें अकेला कोई पार्टी का लीडर इसका श्रेय नहीं ले सकता है, और जो जनता जागरूक है, शिक्षित है ना, वो उन सभी मुद्दों को, जब पिछले 10 साल से जो मोदी जी से जो अपेक्षाएं की थी ना, वो सारी अपेक्षाएं जहां तक उन्होंने पूरी भी की है। लेकिन आज हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो समझदार हो चुका, शिक्षित हो चुका है। यहाँ एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए, सारी सब कुछ चीजें, ये जरूरी चीजें, इन मुद्दों के ऊपर भी अब की बार ये चुनाव हुआ है। आप मोदी की लहर नहीं मान रहे हो, और आपका ये मानना है कि इंडिया गठबंधन की वजह से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, तो आप देश भर में कितनी सीटें मान? देखो, मेरा मानना है कि राजस्थान में इंडिया गठबंधन का कोई खास वो नहीं है असर। राजस्थान में दो ही पार्टियां आज, मतलब बीजेपी और कांग्रेस, और बरसों से दोनों पार्टियां रही हैं। इनके अलावा कोई तीसरी अभी पार्टी कोई उभर के नहीं आई है। लेकिन इतना मुझे मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 सालों की अपेक्षा इस बार कुछ वोट किसका है, और उसका ये नतीजा भी सामने आया कि अपना मतदान प्रतिशत है पहले की अपेक्षा कम हुआ है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आप भाजपा या कांग्रेस को लेकर आता क्या? देखो, मेरा मानना यह है कि क्लियर डिसीजन कोई नहीं था, जनता जनार्दन है, इनका फैसला मतपेटियों में बंद है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पहले की अपेक्षा बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है,
अब जीतना हारने के बारे में मैं क्लियर राय नहीं दे सकता। आप अपने राजस्थान में कितनी सीटें मान रहे हो? मैं 5 से 6 सीट मानता हूँ। कांग्रेस की 5 से 6 सीट मानता हूँ। तो क्या आपका ये मानना है क्या कि अपने राजस्थान में कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा मिल रहा है? हाँ बिल्कुल जी, जो गुटबाजी है ना, ये तो हमेशा कांग्रेस पे हावी रही है। गुटबाजी की वजह से कई जो लीडर है ना, एक दूसरे के लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र है उसके अंदर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो इसका कुछ हद तक असर जाएगा। कुलदीप जी, आप लंबे समय से पंजाब केसरी में आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे काम कर चुके हो, अभी भी आप कई सामाजिक संगठन में आप जुड़ के काम कर रहे हो। आपका क्या मानना है अजमेर लोकसभा क्षेत्र को लेके कि कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, कितने वोटों से आप जीत मान रहे हो, या किस आज तक की क्या फैक्टर मान रहे हो? आपका क्या, आपकी नजर में समीकरण क्या है? देखिए, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, देश में पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का शासन चल रहा है और पूरे देश भर में एक नई ऊर्जा का संचार मोदी जी के नेतृत्व में पैदा हुआ है। उसी के कारण से आज G20 जैसे आयोजन बहुत सफल रूप से हो रहे हैं, देश की ताकत बढ़ रही है और पूरे 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। इस बातों को देश का मतदाता समझ रहा है। एक वो दौर था देश में जब भ्रष्टाचार की ही चर्चाएं हुआ करती थी, आए दिन कोई स्पेक्ट्रम होता था, आए दिन कोई घोटाला होता था और ये 10 साल का कार्यकाल ऐसा निकला कि एक भी भ्रष्टाचार का कोई सिंगल आरोप केंद्र की सरकार पे पूरे देश भर में कोई नहीं लगा पाया, ना विरोधी दल लगा पाए। उसके कारण से लोगों में मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा। दूसरा, भारत की आम जनता के दिल और दिमाग में जो राम मंदिर जैसा जो विषय था 500 वर्षों से जो अटका पड़ा था और वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के सामंजस्य को बिगाड़ने का जो काम राम मंदिर के मुद्दे के कारण होता था पार्टियों के द्वारा, उस समस्या का एक स्थायी समाधान, भले ही वो कोर्ट के जरिए हो, लेकिन मोदी जी ने पहल करके उस पूरी समस्या का समाधान किया। उसके कारण से क्या देश विकास के पथ पर आगे दौड़ता हुआ निकलता हुआ जा रहा है। बार बार वैमनस्यता देश में जब फैलती थी तो किसी भी देश के लिए वैमनस्य फैलने का मतलब होता है कि उस देश का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता था। अजमेर लोकसभा क्षेत्र पे आपका क्या समीकरण है? अजमेर, रही बात अजमेर लोकसभा क्षेत्र की, हमारे यहाँ पर भागीरथ जी चौधरी जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है और वो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता है और पिछले लोकसभा क्षेत्र का जो कार्यकाल रहा उनका, हो सकता है कि लोकसभा क्षेत्र की जो सांसद जो निधि है उसका उपयोग ठीक तरीके से सब जगह नहीं हो पाया होगा, हो सकता है एक विषय, लेकिन उनकी छवि बहुत जमीन से जुड़े हुए और हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की रही है और कहीं ना कहीं इस छवि के कारण और मोदी जी के जो नेतृत्व में जो देश भर में काम हुआ उसके कारण से उनको भागीरथ जी को एडवांटेज मिलने ही वाला है। रही बात जो ग्रास रूट पे कांग्रेस संगठन का कोई भी कार्य है या मैनेजमेंट फ्लोर, जो इसको फ्लोर मैनेजमेंट जो कहते हैं, वो कहीं पर भी कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा था चुनाव के दौरान। देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो फिक्स है लगभग 60। और रही बात बाबूलाल नागर की, तो पिछले विधानसभा जो चुनाव है उसके चुनाव परिणाम हम सब लोगों ने देखे ही हैं कि वो करीब 36,000 वोटों से विधानसभा के चुनाव हारे हैं और उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में को छोड़कर लोकसभा के जो चुनावों के परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग अलग है। दूदू विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम रहा वह लोकसभा में नहीं रहेगा, ये तो 100% गारंटेड श्योर है। उसके अलग अलग रीजन है। और रही बात भागीरथ जी की बात अजमेर लोकसभा क्षेत्र से, रही बात जाट समुदाय की है, मैं वैसे किसी भी चुनाव को जातिगत आधार पर विश्लेषण नहीं करता हूं, लेकिन जो देखने को मिला ग्रास रूट पे, जाट समुदाय का जो वोट है वो पूर्णतया बीजेपी की ओर ट्रांसफर हुआ है। रही बात कांग्रेस का कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं था, उनका प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीजें हैं।
और रामचंद्र चौधरी जी जो भी प्रत्याशी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में भी कमियां रही हो है। सचिन पायलट का उनके यहाँ पर प्रचार नहीं करने जाना, कांग्रेस का आपसी उलझापन और कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके कारण से भी जनता, मुझे लगता है जहां तक है, कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई। आप लक्ष्मण जी, आपका क्या मानना है? अजमेर से आप किसकी जीत मान रहे हो? मैं अजमेर से लगभग दोनों ही पार्टियों में बराबर की रहेगी। इसमें से जो जाट और गुजर ब्राह्मण, जो ये अलपीय जो जातियां होती है, इनका रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा। तो आपने सुना इनका वरिष्ठ पत्रकारों की जुबानी, इनका ये मानना है कि यहाँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं सचिन पायलट नहीं आने का भाजपा को फायदा मिलना माना जा रहा है। हालांकि इनका जो समीकरण है ये है कि यहाँ पे भाजपा के जीतने की पूरी संभावना है। अब बाकी 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कितनी सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। दूदू से राजस्थान तक के लिए दिलीप चौधरी।